अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे और मैं निकल आई थी अपना सामान लेने। तो सबसे पहले मैं गई चिकन की शॉप पे, वो शॉप बंद थी। एंड देन मैं सब्ज़ी की शॉप पे गई, तो वहाँ पर जो है ताज़ी सब्ज़ियाँ नहीं थी। फिर फल की शॉप पे गए तो वहाँ पर भी ताज़े फल नहीं थे, थोड़ी देर में आनी थी। एंड सबसे लास्ट में मैं गमले वाली शॉप पे आ गई और यहाँ पर जो भी मैं इनको पहले से बोल के गई थी वो सब इन्होंने कंप्लीट किया था। यानी जो गमला मैंने कहा था वो सब बन के रेडी था, तो दिल बड़ा खुश हो गया। वैसे जब घर से काम के लिए निकले ना तो तीनों काम मेरे नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ, क्योंकि सुबह सुबह जब आप निकलते हैं ना काम हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन पूरी दुनिया ना उल्टे रास्ते पे चल रही है, यानी वो रात भर जगते हैं और सुबह के टाइम सोते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि लोगों की रोज़ी रोटी में भी उतनी बरकत नहीं है। तो जल्दी उठिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, आपके कामों में बरकत हो, रोज़ी में बरकत हो। तो फ़िलहाल ये गमला मैंने सबसे पहले यहाँ से ले जाना स्टार्ट किया था। तकरीबन 20 पीस में ले गई थी। थोड़ा सा मुझे इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नीचे जो पावा है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पानी आसानी से ड्रेन भी हो जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसमें मिट्टी भरा और ये थोड़ा सा भारी हो गया ना तो इसका एक एक पावा टूटने लगा। तो अभी मैंने उसको रोक दिया था और फिर उसके बाद उसी साइज़ का मैं दूसरा गमला ले जाने लगी थी। और फ़िलहाल ये बड़े साइज़ वाला तो मैं फ्रूट्स के लिए ले जाती हूँ। तो फिर वापस लौटे तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ आ चुकी थी। तो सब्ज़ियाँ ना इतनी महंगी होती, पहले मुझे मतलब इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सब्ज़ियों को उगाना कितना मुश्किल काम होता है। जब से मैंने सब्ज़ियों के पेड़ लगा के रखे हैं ना, सच में इतनी मेहनत लगती है ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ इतना मुश्किल काम होता है। ये बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, मतलब जैसे आप एक छोटे बच्चे का केयर करते हैं ना, बस वैसे ही आपको इसका भी केयर करना पड़ता है। तो खैर सारा काम करके आए और उसके बाद में जो है थोड़ी देर सो गए, तकरीबन 1 घंटे तक सो गए। और फिर दोबारा उठे और थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और सारा काम जब अकेले ही करना होता है ना तो वैसे भी बॉडी चकनाचूर हो जाती है। तो खैर आज दोनों बच्चों की डिमांड थी कि रेड वाला चिकन बनाइए, और कई बार मैंने बनाया था, लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा था कि स्पेशल बना लिया जाए। वैसे सो के उठे थे ना तो मूड अच्छा था, और जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। और जब फ्रेश होके आप उठते हैं ना तो कोई कुछ भी कहता है ना तो फिर आप बड़ी आसानी से उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब आप थके होते हैं ना तो फिर नहीं सुना जाता किसी का भी ऑर्डर। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने सारे सामान ले लिए थे, और इसमें जो है मैंने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आप इसमें शुगर भी देख रहे हैं, इसमें शुगर भी डलती है। और ये मेरी खुद की रेसिपी है और अक्सर मैं ट्राई करती रहती हूँ। और अगर आप खुद से ट्राई करते हैं ना तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और सबसे अलग भी बनती है। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है और घर की फ्रेश क्रीम है, और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर गरम मसाले। तो अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि गरम मसाले मुझे नहीं पसंद हैं, लेकिन चिकन मटन में तो थोड़ा बहुत गरम मसाला आपको डालना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने करके गरम मसाले यहाँ पे ले लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 10-12 काजू भी ले लिया है, क्योंकि जो आपकी ग्रेवी बनेगी ना वो टमाटर प्याज और इसी काजू के ही बेस पे बनेगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है बटर भी ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब काम इकट्ठा हो जाता है, जैसे मंथ स्टार्ट होता है ना तो बहुत सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पर ऑयल का कंटेनर भी मुझे वॉश करना था, वो भी नहीं किया मैंने। अभी सारे डब्बे रखे हैं, उसको भी वॉश करना है। तो ऑयल मैंने ऐसे ही रख दिया था बाउल में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे। तो जब भी आप चिकन डालें ना इस तरीके से, या कोई भी चीज़ डालें, तो हमेशा गैस का फ्लेम स्लो करिए, क्योंकि चींटे जब पड़ती है ना तो बहुत ये मतलब मुश्किल मोमेंट होता है जिसमें आप जल भी सकते हैं, और अक्सर तो चींटे पड़ ही जाती हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो जब भी आप चिकन या मटन बनाएं तो सबसे पहले ऑयल गरम करने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई कर लें, तो इसकी स्मेल थोड़ी सी हट जाती है और थोड़ा सा उसमें मतलब सोनापन आ जाता है। तो 5 से 10 मिनट इसको तेज़ फ्लेम करके अच्छे से फ्राई करिए, और ये थोड़ा सा रेडिश हो जाता है ना तो भी दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाद में इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन आपका
अनियन और ये दही, क्रीम और टमाटर होता है। और साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में काजू भी डालें, यानी कि 10-12 पीस डाल दें, इससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि इतना इनफ होता है। और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं तो फिर आपकी अच्छी ग्रेवी रेडी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा रेड चिकन में आपका ग्रेवी ही होता है। तो खैर जी, यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है और साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने सब्जियों को वॉश भी कर लेते हैं। तो पकाते टाइम तो वॉश करते ही हैं, लेकिन अगर आप पहले से वॉश करके रखते हैं ना तो थोड़ा सा इजी होता है। तो सबसे पहले आप सिंक में पानी भरिए और उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करिए और सारी सब्जियों को 10-15 मिनट के लिए डीप कर दीजिए। तो होता क्या है ना कि आप जब सब्जियों को वॉश करते हैं ना तो उसके लिए आपको सुखाने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। और जब इन सारी चीज़ों को आप धुल के काउंटर पे रख देते हैं तो फिर काउंटर फंस जाता है और फिर जब आपको किचन में काम लगता है तो बड़ी उलझन होती है। तो खैर अभी मुझे कोई ख़ास काम नहीं था और मुझे चिकन बनाने के बाद रोटी बनानी थी, तो पहले मैंने सोचा कि इसको वॉश करके रख देती हूँ। और बहुत बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, बहुत सारी इसमें खाद मिले होते हैं, तब जाके आपके पास ये कहीं पहुंचता है। तो अभी तो मैं धुल ही रही हूँ और उसके बाद जब मैं पकाती हूँ तो भी मैं धुलती हूँ। तो ये शलजम के जो पत्ते हैं इनको मुझे फेंकना नहीं है। तो पहले क्या होता था कि जो भी किचन की सब्जियां या फल के जो भी छिलके होते थे वो सब मैं फेंक देती थी, लेकिन जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है ना तो कुछ भी नहीं वेस्ट होता है मेरा, यानी कि जितने भी छिलके होते हैं सबका मैं जो है फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, उसको पेड़ में डालती हूँ और ये बहुत अच्छा होता है पेड़ों के लिए। तो फ़िलहाल फल और सब्जियों को स्टोर करके रखना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी के तहत ये करना पड़ता है। और मुझे तो हमेशा से ही शौक़ रहा है कि सब ताज़े ताज़े तोड़ के बनाया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। अगर आप पेड़ भी लगाते हैं ना तो भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे ही महीने में 2 बार ला लेती हूँ और स्टोर करके रख लेती हूँ। और बीच बीच में जो चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, जैसे मिर्ची है, धनिया, वो भी सम टाइम आ जाती है, अदरवाइज़ काम चलता रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही काम साथ साथ हो रहा है। और हम औरतों की बहुत बड़ी वीकनेस होती है कि मल्टीटास्क करते हैं हम लोग, यानी किचन में अगर हैं तो एक काम के साथ दूसरा काम भी फंसा के रखते हैं, तो फ़ायदा भी है लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मसाले भूंज रहे थे, यानी पहले सबसे मैंने प्याज डाल दिया था, वो अच्छे से भून जाएगा। और यहाँ पर अभी चिकन भूंज ही रहा था हमारा और साथ साथ सब्जियाँ भी वॉश हो रही हैं। तो जनवरी से मैंने पेड़ पौधों का सिलसिला शुरू किया और अब तक अभी चलता आ रहा है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैंने प्लान किया था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया और उसके हिसाब से फिर मुझे ज़्यादा गमलों की ज़रूरत पड़ी है। और फिर इस तरीके से मैं महीने में 2 बार जाती हूँ गमला लेने, काफ़ी दूर जाती हूँ, यानी कि फाफामऊ गद्दूपुर तक जाती हूँ और रास्ते में मैं फल सब्ज़ी ले लेती हूँ और फिर उसके बाद में जो चिकन मटन भी उधर ही से ले लेती हूँ। और फिर जो खाद और मिट्टी ना उसको मैं अपने एरिया से लेती हूँ, यानी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से लेती हूँ। तो महीने में मुझे 2 राउंड ये सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारा जो है बर्डन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सारी चीज़ों को मैं ऊपर खुद ही लाती हूँ और अमानत भी मेरे साथ हेल्प करती हैं और सम टाइम अमान भी हेल्प करा देते हैं। तो किस टाइम मैं इन सारी चीज़ों को गाड़ी से निकाल के ऊपर तक ले आती हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आती हूँ चिकन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसमें शुगर और कलर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूंजेंगे। तो मैंने कलर को जो है मसालों के साथ इसलिए ऐड किया है क्योंकि कभी कभी जो है कलर थोड़ा सा कड़वा आता है, लेकिन जब आप इसके साथ इसको अच्छे से भूंजेंगे ना तो कड़वापन भी नहीं आएगा। और जब इसमें शुगर ऐड हो जाता है ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अक्सर जब आप होटल का खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, तो आपको थोड़ा सा खटमिठा सा टेस्ट आता है, तो उसमें यही जो है शुगर ऐड होता है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ही ऐड करना होता है, बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मीठा मीठा सा आने लगेगा। तो 1-2 स्पून आप जो इसमें ऐड करें। अगर 1 kg बना रहे हैं तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं तो जैसे सारी चीज़ों को आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे वैसे उसको भी डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर साथ साथ मेरे दोनों ही काम हो रहे हैं और अच्छे से मसाला मेरा भुंज रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज़रूरत थी इसको। तो जब चिकन का मसाला इस स्टेज पे आ जाए तो आपको लगातार चलाना है क्योंकि फिर नीचे से लगने लगता है। और अभी ऐड कर देते हैं इसमें चिकन को। और यहाँ पर मुझे बटर को लास्ट में डालना था, लेकिन मैं दोबारा बहुत ज़्यादा थक गई और मैंने सोचा कि सब इकट्ठा ही ऐड कर देते हैं। और जिसमें मैंने चिकन को भूंजा था उसमें पानी गर्म किया और इसमें जो है डाल दिया और इसको हम तकरीबन 40 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ के जाएंगे और उसके बाद दोबारा आएंगे।
तो 40 से 45 मिनट बीत चुके थे और अच्छा खासा मैंने आराम भी कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था। बस थोड़ा सा 5 मिनट और बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद इसमें हम देंगे स्मोक। तो जब भी आप इस तरीके से चिकन बनाएं या फिर कोई भी चिकन मटन बनाएं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें ये स्मोक होता है। और जब भी मैं कोयला जलाती हूँ ना तो ये एक बार में तो मुझसे जल ही नहीं पाता, कम से कम मैं 2-3 बार इसको करती हूँ और उसके बाद कहीं जाके अच्छे से स्मोक हो पाता है। तो सबसे पहले आप फॉइल पेपर इसमें रख दीजिए और कोयले को अच्छे से जला लें। मेरी तरह ना करिए क्योंकि मुझसे तो हो ही नहीं पाता है। यहाँ पर एक बारी मैंने किया और इसके ऊपर मैंने देसी घी डाला। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का ऑयल ना डालें बल्कि आप रिफ़ाइंड ऑयल डालें, क्योंकि सरसों का डालेंगे तो कच्चापन इसमें आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैंने एक बारी कर लिया था और फिर से मैंने दोबारा इसको जलाया और फिर से मैंने इसको किया। ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और दिल कर रहा था बस इसको देखते ही जाऊँ। और चिकन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब रेडी हुआ था और ज़रूर आप ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो अभी तकरीबन 4 से 5 घंटों के बाद मैंने अपनी सब्जियों को रख दिया था डब्बे के अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और अभी मैं आई थी मिट्टी और खाद लेने। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे नर्सरी में भी आ गई थी और मेरे साथ अमानत भी थी। और यहाँ पर मैंने आज देखा ना ऐसे अमेजिंग पेड़ ना जिसको कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यानी जितने भी ये सारे मैं पेड़ देख रही हूँ सब मसालों के पेड़ हैं, जैसे इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च। तो इसके प्राइस नियर अबाउट 150 थे, लेकिन जब भी आप लेंगे 1-2 पेड़ थोड़ा सा और लेंगे तो थोड़ा सा प्राइस कम भी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग जितना बोलते हैं उतना ही देना पड़ता है। जैसे अभी मैंने यहाँ से एक फ्रूट का पेड़ भी लिया तो उसमें इन्होंने कुछ भी प्राइस कम नहीं किया और फ्रूट के पेड़ आपको जो थोड़ा महंगे ही मिलते हैं। तो देखते हैं आगे इन सारे पेड़ों को ले जाना होता है यानी, क्योंकि अभी जो भी मैं गमले लेकर आई थी वो सब हमारे भर चुके हैं। तो जब मैं नेक्स्ट बारी गमला ले आऊँगी और उसके बाद ही कुछ और पेड़ मैं ले जाऊँगी यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छा लगा इन सारे पेड़ों को देख के, तो ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा और मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे इलायची लौंग के पेड़ को। तो चलिए जी, अभी जो है दोपहर हो चुकी थी और सारे सामान को हम रख लेते हैं जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए थे। तो हाँ जी, मैंने आपको बताया कि मैं सारे सामान यानी गमले, मिट्टी, खाद इसको कब ले जाती हूँ छत पे, यानी कि अपने फ्लोर पे जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो अभी मैं सुबह के टाइम 3:50 पे उठती हूँ और फजर की अज़ान बहुत जल्दी होने लगती है, तो तहज्जुद का टाइम बहुत कम होता है। तो पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे अमानत को लेके, और जो भी सामान लेके आए होते हैं उसको मैं यानी कि फ़जर के पहले ही उतारती हूँ, क्योंकि रोड पे घर है और इस तरीके से फिर लोग आने जाने लगते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा सन्नाटा होता है। और मैं जो भी सामान लाती हूँ उसको मैं इकट्ठा एक ही दिन में नहीं ऊपर तक ले जाती हूँ, बल्कि थोड़ा सा उसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ, यानी 2-3 दिन के अंदर मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ले जाती हूँ। अब जैसे मिट्टी की बोरी भरी तो उसको मैं तकरीबन 4 बोरी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करती हूँ, तो फिर थोड़ा सा वो हल्का हो जाता है, ले जाने में आसानी होती है। तो स्टार्टिंग में 8-10 गमलों को कुछ मज़दूर भी लेकर आए थे, लेकिन बड़ा मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम खर्च होता है। और जब खुद से काम करना होता है ना तो बहुत इजी होता है मेरे लिए, और मेरे लिए दूसरों से काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद से काम करना बहुत आसान लगता है। तो मैंने यही सलूशन निकाला कि सुबह के टाइम सन्नाटा होता है और फिर इस तरीके से काम भी हमारा हो जाता है। तो साथ में अमानत भी रहती हैं तो काम थोड़ा सा और आसानी से हो जाता है, लेकिन अमानत भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो अमानत को जब भी मैं किसी काम के लिए कहती हूँ ना तो इनकार नहीं करती हैं, कर देती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। तो बहुत अच्छी बेटी हैं, जितना वो अच्छा पढ़ने में है ना उतना ही अच्छा वो काम भी करती हैं, और अमान भी बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा चिड़चिड़ करती हैं। तो ज़्यादातर मेरे साथ अमानत ही लगी रहती हैं, और मुझे लगता है कि माँ के साथ साथ ज़्यादा बेटियाँ ही लगती हैं, और बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं। तो अमान उठते हैं सुबह 5 बजे, लेकिन अमानत को मैं जितने बजे चाहूँ उठा दूँ वो उठ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनको तहज्जुद नमाज़ पढ़ने का शौक़ हुआ है, इवन उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा शौक़। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियोज़ को देखते हैं ना, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नमाज़ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। बच्चे बड़े सब लोग नमाज़ पढ़िए, और आप देखिए
देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपकी खुशियों में बरकत होगी और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात होंगी ना सब ख़त्म हो जाएंगी। जो भी नामुमकिन काम लगते हैं ना सब आसान हो जाएंगी, क्योंकि नमाज आपकी कामयाबी की है, यानी कुंजी है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो भी वही नमाज ही आपको ले जाएगी।